रविवार के दिन एक घटना घटी थी कंकड़बाग में ओल्ड बाईपास पर। एक ज्वेल काट करके फैशन ज्वेलरी की दुकान है और बाहर से देख के नॉर्मल ज्वेलरी दुकान की तरह ही लगती है। रविवार का दिन था, 26 दिसंबर तिथि थी। 9 बजे रात्रि में हम लोग सूचना मिली थी कि लूट के दौरान एक व्यक्ति को गोली मार दी गई थी। घटनास्थल का मुआयना एएसपी सदर के द्वारा किया गया था। कंकड़बाग थानाध्यक्ष तुरंत मौके पर पहुंचे थे। एसपी ईस्ट भी गए थे और सेल की टीम भी लगी थी। घटना बड़े निशंस तरीके से और बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट तरीके से की गई थी। और जब घटना का मुआयना किया गया तो हतप्रभ बात ये आई आश्चर्यजनक कि उस दुकान में कोई सोने का आइटम था ही नहीं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी था और उसका दाम सेकेंड हैंड में या बेचने के टाइम पे कुछ मिलना भी नहीं है। इससे लगा कि ये जो अपराधी इसमें सम्मिलित हैं उनका होमवर्क भी बहुत कमज़ोर है और उनको जानकारी भी इस क्षेत्र की कम है, जिसकी वजह से उन लोगों ने ऐसी घटना कर दी। और घटनास्थल में जो घटनाक्रम हुआ था उसमें घटना में जो दुकान है उसके जो सेल्समैन है और वहाँ पे एक सेल्स गर्ल भी थी, उन लोगों के साथ ये घटना हो रही थी। उसी दौरान जो मृतक हैं, चूंकि उनकी पत्नी सेल्स गर्ल है तो वो आ रहे थे उनको ले जाने के लिए। उनका रोज़ाना का ये टाइम टेबल था कि रात में 8:30-9 बजे के आसपास आते थे और वहाँ से उनको लेके जाते थे। चूँकि लुटेरे पहले से दुकान में थे और ये अनायास अपनी पत्नी को लेने के लिए दुकान में घुसे तो उनको ऐसा लगा कि इन पर अटैक हो गया है, इन पर धावा बोल दिया गया है और ये पकड़े जाएंगे। उसी दौरान गोली चला दी गई और उसमें उनकी हत्या हो गई। मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में जो कार्रवाई हुई आप लोगों के सामने है। उस घटना का मुआयना किया गया और सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने देखा तो एक पैटर्न निकल के आया था। कुछ दिन पहले अनीसाबाद गोलंबर पर भी एक दुकान है जो कि वैष्णवी ज्वेलर्स, वहाँ पर 18 तारीख को शनिवार का दिन था, वो शाम में लगभग 8:30 बजे इसी तरह से घटना घटी थी। हड़बड़ाहट में, डेस्परेशन में वहाँ भी गोली फायरिंग हुई थी और वेशभूषा से, ड्रेस के पहनावे से और हालचाल से, हुलिया से ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये वही दोनों अपराधी यहाँ पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। और अनुसंधान किया गया और टेक्निकली हम लोग देखें तो इस दोनों घटनाओं के बीच एक और घटना घटी थी। वो घटना थी 21 तारीख को कॉलोनी मोड़ के पास टेम्पो में एक ट्रांसजेंडर महिला को लूट के दौरान गोली मार दी गई थी, वो मर गई थी। अगेन डिस्परेशन का क्राइम था और उसमें भी हम लोग जो फुटेजेस थे वो सिमिलर मैच कर रहे थे। तो वहाँ से ही हम लोगों ने अनुसंधान शुरू किया। उसमें एक अमित नाम का लड़का जेल गया हुआ था और उसके बाद उसके गिरोह के 2 लोग और बाकी थे, इनफैक्ट 3 लोग, एक और सहयोगी था। तो उस पर हम लोग काम किए और काम करने के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद तीनों केसेस के जो भी सम्मिलित अपराधकर्मी थे सबको हम लोगों ने अरेस्ट किया और जितना भी इसमें सामान लूटा गया था वो सब बरामद हुआ। वैष्णवी ज्वेलर्स का भी सामान बरामद हुआ और जो ज्वेल काट का था सामान, वो सारा का सारा सामान आप लोगों के सामने है। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सब हम लोगों ने बरामद किया। ये लोग यंग क्रिमिनल्स हैं लेकिन बहुत डेस्परेट हैं। इनका पुराना इतिहास भी बहुत ही सुसज्जित है। इसमें 2018 में आप लोगों को ध्यान होगा, आप लोग पहले से यहाँ कार्यरत हैं, कंकड़बाग में ही एक सिपाही पे क्विक मोबाइल पे गोली चली थी। अगेन वो यही लड़का था, मुकेश, यही लड़का था। उस केस के बाद ये लोग जेल गए थे तो लगभग 40 महीने के बाद ये लोग जेल से निकले हैं। जेल से निकले भी दिसंबर में ही है। कोई दुर्गा पूजा में, दिवाली में निकला है, कोई दिसंबर में निकला। पिछले 1 महीने के दौरान निकले हैं और निकलने के बाद 18 को पहली घटना, 21 को दूसरी घटना और 26 को तीसरी घटना। 7 दिन में 3 घटना। तो इनका पकड़ना एक बहुत जरूरी हो गया था। इसके लिए हम लोगों ने पूरी ताकत से इनके पीछे कार्रवाई की थी। इसमें कंकड़बाग थानाध्यक्ष ने उल्लेखनीय कार्य किया है और एएसपी सदर ने भी बहुत ही त्वरित गति से इसमें अनुश्रवण करते हुए कार्रवाई कराई है। विदिन 24 आवर्स ज्वेल काट के उद्भेदन की वजह से तीनों केसेस का उद्भेदन हुआ और कम से कम जो डेस्परेशन से जो क्राइम ये कर रहे थे इस पर लगाम लग गई। नहीं तो अदरवाइज ये लोग नए साल आते आते और भी ये घटना कर सकते थे। इनका जो आपराधिक इतिहास है उसमें कई लूट के केसेस और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस हैं। फिलहाल अभी वर्तमान में इनके ऊपर 3 केसेस हैं, एक तो ज्वेल काट वाला और वैष्णवी ज्वेलर्स वाला और एक जो ट्रांसजेंडर महिला की हत्या हुई थी। ये तीनों केसेस में इन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। इनका एक साथी पहले से है जो कि उस केस में भी था, वैष्णवी वाले में भी था और ये ज्वेल काट में उसकी सहभागिता नहीं है कि उसके पहले वो जेल जा चुका था। बरामदगी में इनके पास से 2 पिस्टल है, 3 मैगजीन है, खोखा 3 है, जिंदा कारतूस 7 है। घटना में जो प्रयुक्त मोबाइल था बाइक जो था एक हीरो होंडा ग्लैमर जिससे ये लोग काम कर रहे थे और लूटा हुआ मोबाइल ये वैष्णवी ज्वेलर्स से जो वहाँ मोबाइल लूटा गया था। वो और भी घटनाक्रम जो था वो बहुत ही
डराने वाला था कि उस घटनास्थल पर महिला और बच्चे भी थे, और जिस तरह के डेस्परेट ये लोग क्रिमिनल्स हैं, और गोली चलती तो वहाँ और भी जघन्य कांड हो सकता था। वहाँ से एक चेन स्नैचिंग भी हुई थी एक महिला से, उसको इन लोगों ने बेचा था, उसका कुछ रकम बरामद हुआ है, 38,150 रुपये भी बरामद हुए हैं। और लूटा गया सारा आभूषण, चूँकि ये लोग बेच नहीं पाए, इनको समय नहीं मिला, वो सब हम लोगों ने बरामद कर लिया है। और जो गिरफ्तार अपराधकर्मी है, इनका नाम है शंकर कुमार, ये रहने वाला है धनरुआ का। दूसरा है गणेश कुमार, ये भी रहने वाला धनरुआ का। ये दोनों भाई हैं। घर से ये लोग बिल्कुल लावारिस हैं। इनके पिताजी जो हैं वो ठेला खींचते हैं, गांव से इनका कट ऑफ है, और कंकड़बाग में यही पुल के नीचे वो रहते हैं। लेकिन ये दोनों भाई गलत काम में संलिप्त हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, उनके परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा अपराधकर्मी कन्हैया कुमार और शाहरुख, ये नवादा का रहने वाला है, ये भी घर छोड़ के भागा हुआ है, और इसका भी घर से कोई लेना देना नहीं है। तो कुल मिला के ये लोग वैगाबॉन्ड हैं, डेस्परेट अपराधकर्मी थे, और इनको पकड़ने से हम लोग को थोड़ी सी राहत की सांस है। अदरवाइज पिछले एक हफ्ते से हम लोग के थोड़े से शांति में इन लोगों ने, इनफैक्ट पब्लिक के लिए भी इन लोगों ने बहुत ज़्यादा खतरे का माहौल क्रिएट कर दिया था। सर गिरफ्तारी कहाँ से एक ही गिरोह था? एक ही गिरोह नहीं है ये। आप देखिए जिस तरह का मैं बता रहा हूँ, उम्र इनकी 20-21 साल है, और इन लोगों से जब बात करके हम लोग देख रहे हैं तो टोटली डिरेल्ड इंडिविजुअल है। इनका भविष्य मुझे फिलहाल तो अपनी तरफ से नहीं दिखाई दे रहा है, और ये भी नहीं लग रहा है कि इनको कोई सीख होगी। अभी वर्तमान में ये लोग जेल जाएंगे, उसके बाद चूंकि इस केसेस में बहुत एविडेंस है, सारे की सारे बरामदगी है, फुटेजेस हैं, हथियार है, मोबाइल भी रिकवर है, मोबाइल विक्टिम का है, तो सब पहचान होगा, टीआईपी इसका होगा। ऐसी परिस्थिति में इसमें सजा होना इनका संभावित है। तो हो सकता है कौन चलाया था? अब गोली कौन चलाया था डिपेंड करता है, क्योंकि 2 हथियार है और दोनों से गोली चली होगी, वो तो हम लोग फैसले में मिलान कराएंगे। लेकिन ट्रांसजेंडर वाले पे ये बताता है कि जो अमित जेल गया वो चलाया था, और ये वाले में शाहरुख जो है वो चलाया था। और हाँ, मनीष को गोली मारा कौन? ये शाहरुख हाँ, इस वाले में शाहरुख मारा है, और उस ट्रांसजेंडर वाले में बताता है कि अमित चलाया था। जो अमित तो जेल चला गया ना। कुछ मूल्य का आकलन हो पाए कितने का? नहीं, अब देखिएगा क्वांटिटी देखिएगा तो लगभग 1 किलो सोना है ये, लेकिन सोना नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में 1 करोड़ का लूट कर चुके थे ये लोग। टोटल आर्टिफिशियल है ना? हाँ, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। हम लोग को भी आश्चर्य हुआ, पहले लगा ये जब घटना आई कि हो सकता है कि कोई दुश्मनी तो नहीं है, लेकिन जब मौका वारदात का मुआयना किया गया तो लगा कि नहीं, ये तो प्रॉपर लूट की घटना हो रही है। इनको जानकारी नहीं है, ये जो लुटेरे हैं इनको नहीं पता है कि जिस दुकान में ये लोग घुसे हैं, बिकॉज वहाँ पे 40,000 कैश भी था, उसको नहीं लिया इन लोगों ने, और तीनों डब्बा, ये सब डब्बा वहीं का है, इसमें लाद के लोग लेके गए। अंदाजा यही था इन लोगों का कि ये सब सोना है, और अगर ये सोना होता तो लगभग 1 करोड़ का सोना है। ये लोग का गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? कंकड़बाग थाना क्षेत्र से हुई है। हाँ, ठीक है, कराएंगे, बताएंगे, हो जाते तो बताते हैं। नकली पुलिस गिरोह अभी बहुत कई मामले हुए। कल की घटना, ये FIR हुआ है, इसको जांच कर रहे हैं हम लोग।